हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मूवी स्टार। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें चेन दिखाया जाता है जो फॉग आइलैंड पर किसी से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर इसके फ्रेंड का पीछा करने लगता है। फिर वो चेन से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन चेन कुछ भी नहीं कर पाता। अब वो उसे पकड़कर उसे मार देता है। फिर चेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस मॉन्स्टर पर अपने भाले से हमला करता है, लेकिन फिर अगले ही पल कोई इसी के भाले से इसी पर अटैक करता है। इसके बाद चेन को होश आता है और फिर से चारों तरफ नजर रखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि नीचे से एक सुंदर मरमेड आती है और चेन के सामने आ जाती है। ये देखकर चेन अपने लोगों को मरमेड से लड़ने के लिए तैयार करता है, लेकिन यहाँ किसी को भी मरमेड नहीं दिखती, जबकि चेन को वो दिख रही थी। फिर वह पानी के अंदर चली जाती है और चेन भी पानी के अंदर में कूद जाता है और एक नई दुनिया में आ जाता है। तभी मरमेड भी उसके सामने आ जाती है, लेकिन वो चेन से नहीं डर रही थी और लगता है कि चेन को वह जानती है। और मरमेड इतनी सुंदर होती है कि वो उसे देखता ही रहता है। फिर मरमेड अपने इंसानी रूप में आ जाती है और उसे लगता है कि इसी मरमेड ने इसकी फैमिली को मारा है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन मरमेड अपने मैजिक का यूज करती है। फिर अगले सीन में हमें चेन समुद्र के किनारे में दिखाया जाता है, जहाँ उसके हाथ में एक सैल भी होता है। फिर हम चेन की फैमिली के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि सालों पहले चेन फैमिली फॉग आइलैंड को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन गवर्नर ने इनके इंपीरियल गोल्ड फ्लैग को जब्त कर लिया है, जो इनके पूर्वजों का सम्मान था। उसे वापस पाने के लिए चेन को मरमेड को पकड़ना होगा। इधर चेन गवर्नर के पास आता है और उसे वो रेड सेल दिखाता है और कहता है कि ये एक यूनिक मॉन्स्टर है जो कुछ ही महीनों पहले अरेस्ट हुआ था और मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। लेकिन गवर्नर से वहाँ भेजना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ का इंचार्ज मिंग चेन को पसंद नहीं करता था। ये सुनकर चेन वहाँ जाने की जिद करता है, जिसके बाद गवर्नर को हाँ करना पड़ता है और चेन और सी हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद एक आदमी उन्हें एक रेड मॉन्स्टर के पास ले आता है, जो बहुत अजीब तरीके से जमीन पर लेटा हुआ था। फिर चेन जैसे ही उसका सर छूने जाता है, आदमी उसे मना कर देता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर टियानसी मैसन का कर्स लगा हुआ था, ताकि उसे कंट्रोल में रखा जा सके। अब रात में मिंग अपने प्राइवेट रूम में होता है, तभी वहाँ पर यूगो नाम का एक आदमी आ जाता है, जो खुद को टाइमिंग मरमेड गिलेन का इकलौता वारिस बताता है। यहाँ चेन की साथी पूछती है कि उस दिन मरमेड के साथ क्या हुआ था। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब चेन मरमेड की दुनिया में चला गया था। फिर वो मरमेड से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। फिर मरमेड बताती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा था, बल्कि वो कोई और है, क्योंकि ये अजीब से सेल समुद्र में नहीं पाए जाते। तभी अचानक से मरमेड पर कोई अटैक करता है, लेकिन चेन उसे वहाँ से बचा लेता है। पता चलता है कि वो तो यूगो था, लेकिन चेन ने इसे मरमेड को नहीं पकड़ने दिया और उसके साथ फाइट करने लगा। जब चेन उसके सामने कमजोर पड़ने लगा तो मरमेड उसे बचा कर ले जाती है। ये जानने के बाद उसकी साथी कहती है कि ये मरमेड की चाल भी तो हो सकती है, जो रेड सेल की मदद से वो तुम्हें कंफ्यूज करना चाहती हो। फिर चेन कहता है कि उसकी बात सच हो या झूठ, पर चेन फैमिली पूर्वजों का वर्षिप सेरेमनी आने वाला है और वह फिर से एक बार मरमेड से मिलने वाला है। यहाँ पर मिंग यूगो से पूछता है कि तुम लोगों को तो इंपीरियल कोर्ट ने नष्ट कर दिया था। तभी यूगो बताता है कि ये सब चेन आर्मी की साजिश थी, पर मैं जिंदा बच गया। फिर वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि चेन और मरमेड कैसे मिले थे। फिर वो बताता है कि जब मैंने सुना कि आइलैंड में मरमेड आई है, फिर मैंने अपनी बोट को उसकी तरफ मोड़ लिया। फिर हम देखते हैं कि मरमेड ने चेन को अपने वश में कर लिया। बता रही थी कि मिंग मॉन्स्टर ने ही उसकी फैमिली को मारा है, लेकिन उसी वक्त यूगो वहाँ आ जाता है, जिसके बाद मरमेड चेन के साथ भाग जाती है। इस बात से मिंग जान जाता है कि चेन को रेड मॉन्स्टर के बारे में पता चल गया है और वो इसे फंसाने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था। चेन मरमेड से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ मरमेड भी तुरंत वहाँ आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। फिर चेन कहने लगता है कि अगर तुम अपना बदला लेना चाहती हो तो तुम पूरा कर लो। फिर चेन कहता है कि मेरे पूर्वजों ने तुम्हारे लोगों को मारा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मदद करने के लिए आई हो। फिर मरमेड कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि जब आपने एक छोटे मरमेड को देखा था, लेकिन उसके बारे में आपने किसी को भी नहीं बताया और किसी को पकड़ने के लिए भी नहीं कहा। आपकी इस बात ने मेरे विचारों को बदल दिया और मैं आपको छुपकर देखने लगती थी, लेकिन इस बार जब मैं आपको देखने के लिए आई तो मुझे पता चला कि आपकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ है। तभी उसी वक्त मिंग और यूगो वहाँ आ जाते हैं और उस मरमेड पर तीर मार देते हैं। ये देखते ही चेन मरमेड को यहाँ से भगा देता है, लेकिन यूगो और मिंग उसे जख्मी कर देते हैं। ये देखकर मरमेड उसे मारने के लिए आती है, लेकिन चेन उसे मना कर देता है, क्योंकि मिंग मर गया तो सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा। फिर यूगो चेन पर अटैक कर देता है और चेन पानी में चला जाता है, लेकिन अब चेन मरमेड को नजर नहीं आता तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह इन दोनों की बोट के साथ उन्हें हवा में लटका देती है। तभी चेन पानी से बाहर आता है और मरमेड वहाँ से चली जाती है। ये दोनों चेन को कैद कर लेते हैं। फिर मिंग चेन को गवर्नर के सामने लेकर आता है, जहाँ वो बताने की कोशिश करता है कि वह केवल असली गुनहगार को खोजना चाहता है, मैंने कोई भी साजिश नहीं की। लेकिन गवर्नर उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारी फैमिली सालों से मरमेड से इन लोगों को बचाती आ रही है, क्या तुम एक मरमेड की बकवास की वजह से अपनी पूर्वजों के सम्मान को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। तभी यूगो गवर्नर को एक प्लान बताता है। फिर ये लोग चेन को समुद्र के किनारे में बांध देते हैं और टॉर्चर करते हैं। कुछ लोग इसे जख्मी भी करने लगते हैं और उसी वक्त मरमेड वहाँ आ जाती है और उसे बचाकर अपने साथ ले जाती है, जहाँ ये चेन की इस हालत को देखकर बहुत दुखी होती है। फिर मरमेड अपने पावर से इसके सभी जख्मों को अपने ऊपर ले लेती है, जो बहुत दर्दनाक प्रोसीजर होता
है। अब कुछ टाइम बाद चेन को होश आ जाता है और उसकी बॉडी के जख्म भी गायब हो जाते हैं। फिर वो मरमेड के पास आता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर मरमेड कहती है कि मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती थी, लेकिन तभी चेन उसके सिर में कुछ मशीन लगा देता है जो मरमेड को अपनी कैद में ले लेता है। फिर वो मरमेड कहती है कि आप जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन इस बात से चेन बहुत दुखी होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मिंग के पास ले जाने वाला हूँ। तभी मिंग और यूगू भी वहाँ आ जाते हैं और यूगू मरमेड को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। इस पर मरमेड कहती है कि अगर चेन को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मरमेड की हालत देख चेन बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी उसे उस जगह पर एक अफसर का हाथ कटा हुआ मिलता है और यूगू मरमेड को घसीटते हुए बाहर ले आता है, लेकिन तभी चेन को उस हाथ में एक रैट से मिलता है और वो समझ जाता है कि इसे भी मिंग ने मारा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद चेन गवर्नर के पास अपने पूर्वजों का सम्मान लेने के लिए आता है, जिससे गवर्नर पूछता है कि क्या तुम मरमेड से मिले थे। फिर चेन बचपन की बात बताता है जब उसने मरमेड को देखा था, फिर भी इसने मरमेड के साथ मिलकर कोई भी साजिश नहीं की। गवर्नर बताने लगता है कि मरमेड में हार्ट प्रोटेक्शन के लिए एक स्केल होता है और किसी के भी फेस के रिस्टोर कर सकता है। चेन को एक सच्चाई पता चल जाती है और वो हैरान हो जाता है। इस पर गवर्नर कहता है कि मरमेड का आंसू लाना ही तुम्हारे पूर्वजों के लिए सम्मान है। वही मिंग धोखे से यूगू को जहर पिला के मार देता है। इसके बाद चेन मरमेड के पास जाता है। जब वो अपने भाले को उसके हार्ट के पास लाता है तो वहाँ सच में एक स्केल होता है। फिर मरमेड चेन से कहती है कि मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप अच्छे आदमी हो इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूँ। लेकिन चेन मरमेड को नहीं मार पाता। फिर चेन गवर्नर को एक रेड सेल दिखाता है जो इसे अफसर के कटे हुए हाथ से मिला था और कहता है कि मिंग असली गुनहगार है। ये सुनते ही गवर्नर उसे तुरंत अरेस्ट करवा देता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके मरमेड का आंसू चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिंग पूछता है कि क्या आपको नहीं लगता कि चेन मरमेड को आजाद कर देगा, तो गवर्नर कहता है कि मैं यही तो चाहता हूँ। दूसरी तरफ चेन मरमेड को आजाद कर देता है और उसे पानी में डाल देता है। फिर चेन इसको सॉरी कहता है क्योंकि उसे मरमेड के आंसू के बारे में नहीं पता था। इसके बाद मरमेड चेन को बाहर लेकर आ जाती है, लेकिन अब दोनों को मिंग की आर्मी घेर लेती है। फिर मिंग चेन के फैमिली वालों को इनके सामने मारने लगता है, लेकिन चेन चाह के भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इसकी फैमिली का एक बूढ़ा आदमी से रोक देता है और कहता है कि तुम एक मरमेड की वजह से अपने पूर्वजों के सम्मान को दाव पे लगा रहे हो। इस पर चेन कहता है कि हमारे पूर्वजों ने मरमेड के आंसू के लिए इन्हें मार दिया, आखिर ये हमारे लिए गौरव कैसे हो सकती है। तभी मिंग चेन की फैमिली की एक लेडी को मार देता है। ये देखते ही चेन उसके साथ लड़ने लगता है और मिंग की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ चेन फैमिली के लोग मरमेड को पीटने लगते हैं। फिर एक आदमी जैसे ही मरमेड को मारने वाला होता है, मरमेड उसका गला पकड़ लेती है और चेन भी चाहता तो मिंग को मार देता, मगर वो ऐसा नहीं करता। उसके बाद मरमेड चेन को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन चेन उसकी बात नहीं मानता। तभी गवर्नर कहता है कि तुम्हारी फैमिली मरमेड को मारने के लिए जानी जाती है और तुम इसे बचा रहे हो। फिर चेन कहता है कि आज कोई भी मरमेड को मारना चाहता है तो उसे सबसे पहले मुझे मारना होगा। चेन की बात सुनकर मरमेड इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी मिंग चेन के पूर्वजों की बेइज्जती करने लगता है। फिर वो मरमेड के पास एक चेन फेंकता है और इसे पहनने के लिए कहता है, वरना वो इसे मार देगा। ऐसी हालत में मरमेड को उसकी बात माननी पड़ती है और चेन को अपने सर में लगा लेती है, जिसके बाद उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन मरमेड चेन के लिए दर्द भी सहन कर लेती है। वो उसे बताती है कि कोई भी मरमेड अपनी लाइफ में केवल एक ही बार अपने आंसू को बहाती है और इसके बाद वो कभी भी इंसानी रूप में नहीं आ सकती। और ये सुनते ही चेन दुखी हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और मरमेड अपना आंसू बहाने लगती है। इसके बाद उसे उसकी फैमिली का इंपीरियल गोल्ड प्लेट भी मिल जाता है, लेकिन इस बात से उसे कोई खुशी नहीं होती। तभी मिंग इसके सर में तीर मारता है और चेन गिर जाता है। इसके बाद वो खुद को मिंग के हमले से बचाती है और चेन को जगाने की कोशिश करती है। इसके बाद मिंग पर वह हमला करती है और उसे हुक में फंसाकर मार देती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये तो यूगू है। फिर मरमेड चेन को समुद्र के किनारे लाती है, लेकिन वो होश में नहीं आता। फिर वो चेन को बचाने के लिए अपनी पावर उसके अंदर डाल देती है। फिर चेन हील होने लगता है और मरमेड उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाई कर देती है और अपना हार्ट प्रोटेक्शन स्केल चेन को दे देती है। इसके बाद चेन गवर्नर के पास आ जाता है, जो उसे आता देख अपनी जान की भीख मांगने लगता है। इसी बीच वो उसे धोखे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मरमेड के स्केल की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। फिर चेन पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद रेड मॉन्स्टर खुद को रिवील कर देता है, जो गवर्नर के रूप में छुपा था और मिंग ने जनरल बनने के लालच में इसे आजाद कर दिया था। इसके अलावा यूगू भी इसी का आदमी था और वो मरमेड के आंसू इसलिए पाना चाहता था ताकि वो पूरी तरह गवर्नर का रूप ले सके, जिसके बाद इसे कोई भी ना पहचान सके। तभी चेन इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर खुद को बचा लेता है, लेकिन चेन इतने गुस्से में था कि वो दूसरे अटैक में ही उसे मार देता है। फिर चेन मरमेड के आंसू को समुद्र के पास ले जाता है, जहाँ ये चीज एक फॉर्मेशन बनाती है और कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।